नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि समाचार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। पिथौरागढ़ में बड़ा हादसा हुआ है। खाई में बोलेरो कार जा गिरी और बोलेरो में 12 लोग सवार थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 9 लोगों की मौत हुई है। भगवती मंदिर जा रहे थे सभी लोग, बोलेरो में 12 लोग सवार थे, 9 लोगों की जान गई है। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर खाई में गिर गई है बोलेरो कार और इस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है। 9 लोगों की मौत की खबर की पुष्टि हुई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं पिथौरागढ़ से, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। बोलेरो कार खाई में जा गिरी, 12 लोग सवार थे, 9 लोगों की जान गई है। भगवती मंदिर जा रहे थे सभी लोग दर्शन करने के लिए और इस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है। तो पिथौरागढ़ में बड़ा हादसा हुआ है, 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, तस्वीरें देखिए आप किस तरह से तो शव हैं, शत विशत पड़े हुए हैं। भगवती मंदिर जा रहे थे सभी लोग, खाई में बोलेरो कार जा गिरी, 12 लोग इस बोलेरो कार में सवार थे। ऐसी जानकारी सामने आई है कि 12 लोग इस बोलेरो में कार में थे और इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत की खबर की पुष्टि हुई है। बाकी के जो लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं, यानी कि 12 लोग सवार थे, 9 लोगों की जान गई है, 3 लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। त्रिभुवन जोशी संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। त्रिभुवन, कब और कैसे हुआ हादसा? तस्वीरें डरा देने वाली हैं, विचलित कर देने वाली हैं। जी, मैं बता दूं कि जैसे कि सामा बागेश्वर जिले का एक कस्बा है, वहां से ये पूजा के लिए ये बोलेरो गाड़ी पिथौरागढ़ के क्षेत्र होकरा के लिए, होकरा मंदिर के लिए रवाना होती है। सुबह 9:30 बजे की ये घटना होती है कि जहां पर 12 लोग सवार होके इसमें जैसे ही होकरा के समीप जहां पर राशन का एक गोदाम है, वहां से अनियंत्रित होकर लगभग 500 से 800 मीटर में गहरी खाई में जा गिरती है। इसमें सवार 12 लोगों में से 9 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो जाती है और 3 लोग बिल्कुल घायल बताए जा रहे हैं। हायर सेंटर उनको रेफर अभी तक किया गया है। नहीं, बोलेरो कार थी त्रिभुवन, ये दरअसल हादसा हुआ कैसे? क्या ब्रेक फेल हो गया था या ड्राइवर समझ नहीं पाया या कुछ गाड़ी स्लिप हो गई थी? हादसे के पीछे मूल वजह क्या है? और कार, जैसे तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो विजुअल आपने भेजा है, विजुअल में दिख रहा है बहुत गहरी खाई है। ये कार कितने अंदर तक गई थी इस खाई में? जी, मैं बता दूं कि जैसे कि कल रात्रि में बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण वो जो रोड था, उस रोड में पूरी नालियां बन गई थी, पूरे पत्थर उसमें फैले हुए थे, जिससे कि गाड़ी को चढ़ने में दिक्कत हो रही थी। क्योंकि हल्की सी वहां पर चढ़ाई पड़ी तो जो ही गाड़ी अनियंत्रित होकर 500 से लगभग 800 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। उसी जो कल रात की बारिश के कारण यह हादसा देखने को मिला। ये लोग त्रिभुवन, ये लोग कहाँ के रहने वाले थे और मंदिर दर्शन करने जा रहे थे? उत्तराखंड के रहवासी थे क्या? बागेश्वर जिले के सामा क्षेत्र के लोग बताए जा रहे हैं। ठीक है, बागेश्वर के बताए जा रहे हैं, यानी कि उत्तराखंड के रहने वाले थे। आ रहे हैं आपके पास, लौटेंगे त्रिभुवन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया, शोक जताया इस हादसे पर। सीएम धामी ने ट्वीट कर जताया शोक और कहा है कि दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, और सीएम धामी ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है और उन्होंने पिथौरागढ़ हादसे पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट, लाइए स्क्रीन पर ट्वीट दिखाते हैं आपको। पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट, मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की है। ये ट्वीट आपको दिखाते हैं। फुल फ्रेम दिखाइए ट्वीट, फुल फ्रेम, फुल स्क्रीन पे दिखाइए ट्वीट। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं सीएम धामी का, और उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि घटनास्थल पर राहत बचाव कार्य जारी है, रेस्क्यू टीम भेजी गई है। बागेश्वर के शामा से पिथौरागढ़ के नाचने की ओर आ रहे वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के लोगों से कई लोगों के हताहत होने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए कामना करता हूं। ओम शांति शांति शांति, ये कह रहे हैं। त्रिभुवन हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। त्रिभुवन, फिलहाल क्या अपडेट? जो घायल हैं उनकी स्थिति क्या है, कहां उन्हें भर्ती कराया गया है? त्रिभुवन सिंह,
जिला अस्पताल के लिए भेजा गया है। और जैसा कि अभी थाना नाचनी की टीम और कुएटी चौकी प्रभारी टीम वहां घटनास्थल पर मौजूद है। जिलाधिकारी ने एसडीआरएफ को घटनास्थल पर मौजूद कराया है। घटना बहुत ज्यादा गहरी खाई में होने के कारण रेस्क्यू में बहुत ज्यादा दिक्कतें सामने आ रही हैं। तो बाकी के जो रेस्क्यू ऑपरेशन में भी क्या क्या कमी रह गई है, मतलब क्या क्या बाकी रह गया रेस्क्यू ऑपरेशन में? रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी जो बॉडीज हैं, जो वहाँ पर जो लाशें पड़ी हैं, बिखरी हैं, वो अभी रोड हेड तक अभी सारी लाशें नहीं पहुंच पाई है। बाकी के जो 3 लोग घायल थे वो अस्पताल में है सुरक्षित? वो अभी अस्पताल के लिए रवाना घटनास्थल से कर दिए गए। डॉक्टर्स की टीम का क्या कहना है, इनको बचा लिया जा सकता है? डॉक्टर की टीम तो अभी डॉक्टर के पास तो पहुंचे नहीं है, जी। केवल घटनास्थल से अभी अस्पताल रास्ते में अस्पताल जा रहे हैं। जी। ये जो हादसा हुआ उस वक्त घड़ी में कितना टाइम हुआ होगा, क्या बज रहा होगा त्रिभुवन? और ड्राइवर का क्या, ड्राइवर बचा लिया गया है या फिर ड्राइवर की भी जान गई इस हादसे में? अभी इसमें ये जानकारी में नहीं आ पा रहा है कि ड्राइवर कौन था या सवारियां कौन थी। बस इतनी जानकारी आ पा रही है कि इसमें से 3 लोग ऑन ड्यूटी में थे, जो कि एक आर्मी में और एक सूबेदार और एक नेवी में कार्यरत थे। वो लोग माँ भगवती, होगरा भगवती के मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जा रहे थे। और जैसे ही इस स्थान पर पहुंचते हैं, वहां से लगभग मंदिर की दूरी 500 मीटर भी नहीं है। मंदिर पहुंचते पहुंचते ही ये घटना वहां पे, यानी कि जिस मंदिर पर जा रहे थे उस मंदिर से पहले ही हादसा हुआ, 500 मीटर पहले, डेस्टिनेशन पर पहुंचने से 500 मीटर पहले पहुंचते ही लगभग 500 मीटर भी वहां पर मंदिर पहुंचने का स्टेशन नहीं है, उससे पहले ही यह गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। और इतनी गहरी खाई में जा गिरी कि वहां पर कोई आकलन भी नहीं कर सकता कि लोग वहां पर घायल होंगे या बच पाएंगे। बहुत ज्यादा गहरी खाई है। तो फिर आसपास के ग्रामीणों को इस पूरी घटना की, जो लोग रहवासी थे, उन्होंने पूरा मंजर अपनी आंखों से देखा होगा, आंखों देखी होगी, क्या कहना है उनका? पहले रिएक्शन क्या था उनका, किस तरह से उन्होंने खुद जाने की कोशिश की क्या उस खाई में? जी, मैं बताना चाहूंगा कि वहां पर एक खोयम ग्राम पंचायत आती है, उसके ग्राम प्रधान हीरा सिंह मेहता, हाँ, जो कि उसमें पहली नजर बनाए हुए थे। उनका कहना था कि ये जो कल की बारिश से हुआ है, उसी के कारण ये घटना हुई है। और उन्होंने सर्वप्रथम रेस्क्यू प्रारंभ किया। उन्होंने देखा कि नीचे जाके कोई अगर जान किसी में बची हो तो इनको अस्पताल के लिए भेजा जाए। जो ही वो नीचे को जाते रहे, उनको खाई तक पहुंचते रहे, उनको केवल वहां पर मृत अवस्था में ही लोग मिलते गए। केवल 2-3 लोग जो जिनमें कुछ सांसें बची थी, उनको गांव वालों ने, पुलिस की टीम ने उनको रोड तक लाके उनको अस्पताल के लिए भेजा गया। ठीक है त्रिभुवन, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट्स हम लगातार लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया त्रिभुवन आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। उत्तराखंड में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। 22 से 24 तक रहेगा प्री मानसून का असर। 25 जून को उत्तराखंड में प्रवेश करेगा मानसून। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश का दौर जारी रहेगा। तो खबर आपको बता रहे हैं जहां पर प्री मानसून ने दे दी है दस्तक केदारनाथ उत्तराखंड में, जहां पर प्री मानसून के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 22 से 24 तारीख तक का ये ऑरेंज अलर्ट है जो जारी किया गया है। तो प्री मानसून देखिए किस तरह से झमाझम बारिश हो रही है और इस बारिश से गर्मी के मौसम में भी लोगों को निजात मिला है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, झमाझम बारिश, ऑरेंज अलर्ट है मानसून का, बारिश का। प्री मानसून ने दस्तक दे दी है उत्तराखंड में। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बारिश की। अभय केंतुरा जुड़ गया हमारे साथ। अभय, प्री मानसून ने दस्तक दे दी है, क्या जानकारी? उत्तराखंड में प्री मानसून की आज पहली बरसात यहां पर हुई है। प्री मानसून की बरसात के साथ ही ये समझा जा सकता है कि अब आने वाले दिनों में जल्द ही मानसून की दस्तक उत्तराखंड में होगी। ऐसे में प्रशासन और जिला प्रशासनों को काफी एहतियात बरतने के लिए, सावधानियां बरतने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, ताकि जो आम जनता की परेशानियां हैं वो यहाँ पर कम हो सके, उन परेशानियों का निवारण यहाँ पर हो सके।
क्योंकि प्री मानसून की दस्तक के साथ ये कह सकते हैं कि अभी तक जो नगर निगम के जो दावे थे उन दावों की सभी पोल आज खुल चुकी है। जो शहर में जल भराव हुआ है, विभिन्न जगहों पर नालियां चौक होने के चलते ये कह सकते हैं कि सड़कों पर पानी यहाँ पर भरता हुआ नजर आया। तो उस पर ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से नगर निगम प्रशासन को हिदायत दी गई है कि समय रहते हुए उन सभी कार्यों को यहाँ पर पूर्ण कर लिया जाए जो आम जनता के लिए आने वाले दिनों में और मुसीबत का सबब यहाँ पर बन सकते हैं। तो इसलिए प्री मानसून की दस्तक के साथ ही इन सब चीजों के लिए एक एहतियात के तौर पर एक अलार्म और घंटी बजाने वाला सिस्टम के लिए कहा जा सकता है कि अगर समय रहते काम पूरा नहीं होता जनता पे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रशासन की क्या तैयारी है बारिश के दौर से निपटने के लिए? बिल्कुल, अभी तक ड्रेनेज सिस्टम कैसा है उत्तराखंड के शहरों का? जी बिल्कुल, उत्तराखंड के शहरों के ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं तो इस मामले पर उत्तराखंड का प्रशासन सबसे ज्यादा फिसलती इस समय नजर आ रहा है। जिला प्रशासनों की तरफ से दावे बहुत सारे यहाँ पर किए जाते हैं। नगर निगम और पालिकाओं की तरफ से लगातार नालियों को साफ करने या जो नालों की जो बड़े नाले थे उन नालों की सफाई करने की बात यहाँ पर कही जाती है, लेकिन वो सभी धरातल पर उतरते हुए नजर नहीं आते। सिर्फ कागजों में ही वो दावे यहाँ पर नजर आ पाते हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम के लिए ये कहा जा सकता है कि अगर अभी भी समय रहते हुए प्रशासन काम नहीं करता तो फिर आने वाले समय में ड्रेनेज सिस्टम के चलते अधूरा होमवर्क यहाँ पर हुआ है, अधूरे काम धरातल पर हुए हैं, वो आम जनता के लिए और परेशानी का सबब क्या बन सकते हैं। जबकि मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि प्री मानसून की पहली बारिश के साथ ही 24 जून से इस बारिश का बढ़ने का क्रम यहाँ पर शुरू होगा और आने वाले दिनों में और ज्यादा बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका भय तमाम सारी जानकारी को देने के लिए। और फिलहाल ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केदारनाथ धाम में सोने की जगह पीतल चढ़ाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर हमला बोला है और श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप सरकार पर मढ़ दिया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने देहरादून के बाहर एशले चौक पर प्रदर्शन किया है। बीजेपी सरकार का पुतला फूंका गया और मामले में सरकार से हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में निष्पक्षता के साथ जांच कराने की मांग की गई और निष्पक्ष जांच न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। तो हिंदू की जो आस्था हमारे केदारनाथ बाबा की और जो ये कृत्य किया गया है सोने से पीतल और शंका करने वाली ये कृत्य है और इसके लिए आज हम लोग सड़कों पे हैं और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी मांग है कि इस पूरे प्रकरण में हाई कोर्ट की सिटिंग जज पे कमेटी का गठन किया जाए, वो जांच करें और इसमें निष्पक्षता जांच की जाए। और भाजपा के लोग कथने और करने में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ तो हिंदुओं के नाम पर ढोल पिटती है और एक तरफ हिंदुओं की आस्था को ठेस करने का काम। बेलड़ा कांड को लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज दलितों से मिलने रुड़किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने साफ कहा है कि कांग्रेस इस मामले में केवल राजनीति करने का काम कर रही है। उनके अनुसार कांग्रेस के पास मुद्दों का अकाल है, इसलिए वो केवल ऐसे ही मुद्दे खोजते रहते हैं। दलितों से मिलने के लिए जाएगा प्रतिनिधिमंडल। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल दलितों से मुलाकात करेगा। और न मुद्दों की राजनीति कांग्रेस करती है। कांग्रेस किसी भी चीज में राजनीतिकरण करने का काम कर रही है। उस विषय को लेकर के जो चीजें सामने आई हैं उस पर कार्रवाइयां हुई हैं, दोनों पक्ष पर मुकदमा दर्ज हुई है और आने वाले समय में अगर जो और भी कड़ी कार्रवाइयां सरकार को करनी है तो करेंगे, लेकिन कांग्रेस को इस सब चीजों में राजनीति से बाज आना चाहिए। ये चुनावी जो स्टंट इसके माध्यम से हरीश रावत जी खेलना चाहते हैं, अच्छी बात नहीं है। प्रदेश के अंदर शांति व्यवस्था रहे, इस पर भी विपक्षी दलों को सोचना चाहिए, न कि राजनीति करनी चाहिए। देखिए कांग्रेस के पास ना मुद्दा, तुम वहाँ पे मिलोगे ना, वहाँ पे क्या कहते हैं बालक सुंदरी में, नहीं सहनदारा में नहीं है ना उसका। चलेंगे हमें मैगी पॉइंट तक। दलितों से मिलने के लिए प्रतिनिधिमंडल जाएगा। इसको लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है उत्तराखंड में। दौलतपुर से रुड़की की ओर जा रही एक कार हादसे का शिकार हो गई। दरअसल कार कावड़ पटरी पर अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी, जिससे कार में सवार एक युवक बड़ी मुश्किल से कार का शीशा तोड़कर बाहर निकला, जबकि दूसरा युवक नहर में फंस गया, जिसके बाद दोनों युवकों को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला।
सूचना पर पुलिस पहुंची और युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही सूचना के बाद घायलों के परिजनों को ये सूचना दे दी गई। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी को बदलने की अटकलों के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किरण महारा दिल्ली दौरे से वापस आ गए हैं। इस पर प्रदेश अध्यक्ष अपने इस दौरे को केवल शिष्टाचार भेंट का दौरा बता रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किरण महारा अभी तक अपनी प्रदेश कार्यकारिणी भी घोषित नहीं कर पाए हैं और 1 साल से ज्यादा का समय उन्हें अध्यक्ष बने हो गया। अब ऐसे में आलाकमान की इस पर क्या फैसला लेते हैं। शिष्टाचार भेंट थी। हर दूसरे तीसरे महीने में जाते रहता हूं और प्रदेश के हालातों पे भी चर्चा करते हैं। उनकी जो डायरेक्शंस होते हैं आगे के लिए उनको भी लेने का काम करते हैं। देखिए, ये भी मेरे हाथ का नहीं है। मेरा हाथ का काम मैं कंप्लीट करके 2-3 महीने पहले दे चुका हूं। ये निर्णय भी हाईकमान ने लेना है और जो काम हाईकमान ने करना है उसमें करण मेहरा नहीं। मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे कार्यक्रम बहुत अच्छे चल रहे हैं। जिलाध्यक्षगण और हमारे नगर अध्यक्षगण बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे को जिन पदों की नितांत आवश्यकता थी, चाहे वो हमारे अनुशासन समिति हो, चाहे महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हो, चाहे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हो, चाहे NSUI के अध्यक्ष हो, चाहे सेवा दल के अध्यक्ष हो, चाहे SC के अध्यक्ष हो, वो हमारे किसान मोर्चे के अध्यक्ष हो, हमको ये पद दिए जा चुके हैं। तो हमारे काम नहीं रुक रहे हैं और सारे काम बखूबी चल रहे हैं। पार्टी लगातार सड़कों में आंदोलन करते हुए दिखाई दे रही, तो वो टीम भी आ जाएगी तो और मजबूती होगी। 4 धामों में तीर्थ यात्रियों के दर्शन का रिकॉर्ड टूट गया है। इस बार अब तक 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने 4 धाम के दर्शन किए हैं। वहीं केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ में श्रद्धालुओं की बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण 25 जून तक पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। अब तक 4 धाम के लिए 47,50,000 से ज्यादा पंजीकरण हुए हैं। उत्तराखंड में तेजी के साथ फैलता जियो 5G नेटवर्क अब डोईवाला में भी पहुंच गया है। डोईवाला में 5G नेटवर्क लाने वाला जियो पहला एकमात्र ऑपरेटर बन गया है। बुधवार को डोईवाला में विधिवत रूप से जियो 5G नेटवर्क की शुरुआत करते हुए डोईवाला उप जिला अधिकारी शैलेंद्र नेगी ने डोईवाला की जनता को बधाई देते हुए कहा कि 5G नेटवर्क आने से डोईवाला को औद्योगिक रूप से विकसित और समृद्ध होने में सहायता मिलेगी। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने नगरपालिका क्षेत्र में पार्किंग स्थल चयन को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ लीसा बैंड, पोखरी बैंड, चमोली पुल के समीप, चमोली सुलभ शौचालय के पास, गोपेश्वर बस स्टैंड तथा अभियोजन कार्यालय के समीप सर्वे किया। उन्होंने तहसीलदार को शीघ्र इन स्थलों की डिमार्किंग करते हुए एरिया की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही आर्किटेक्ट को चमोली पुल के पास भू गार्भिक सर्वे कराते हुए रिपोर्ट बनाने और अपर जिलाधिकारी को लीसा बैंड स्थित खाली पड़ी जमीन के मालिक से वार्ता करने को कहा। नगर पालिका में पार्किंग की समस्या एक काफ़ी मेजर प्रॉब्लम है और बढ़ती पॉपुलेशन और बढ़ती जो गाड़ियों की संख्या है, वाहनों की संख्या है और जो 4 धाम यात्रा में भी जो संख्या में इजाफा हो रहा है, उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे चमोली गोपेश्वर नगर पालिका क्षेत्र के लिए पार्किंग के मास्टर प्लान बनाने की घोषणा की थी। उसी के क्रम में हमने एक संपूर्ण नगर शहर का एक सर्वे कराया है कि कहाँ कहाँ पर पार्किंग की आवश्यकता है। उसके क्रम में जो सर्वे किया गया, उसके क्रम में आज संपूर्ण टीम ने निरीक्षण किया और कैसे हम पार्किंग व्यवस्थाएं और विकसित कर सकते हैं ताकि जो जाम की प्रॉब्लम है शहर में उससे निजात मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोकेशंस पर हम छोटी छोटी पार्किंग्स बनाकर ये ट्रैफिक की प्रॉब्लम को और पार्किंग की प्रॉब्लम को हम और इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।